हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू easyfoodmaking.com। आज हम भिंडी की कढ़ी बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमने कढ़ाई रख दी है, गैस पे गर्म हो गई है। इसमें हम हाफ टी कप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट भिंडी की कढ़ी में मस्टर्ड ऑयल डालने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून क्यूमिन सीड जीरा डालेंगे। सेम क्वांटिटी में हम मेथी डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स, 2 पिंच इसमें हम हींग डालेंगे, 2 रेड चिली, 2 ग्रीन चिली, इसको हमने लंबाई में कट कर लिया है बीच के। फ्लेम कम कर देंगे हम। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और इसमें हम ये फ्रेश करी लीफ भी डालेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हम टर्मरिक पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, सेम क्वांटिटी में गरम मसाला, सेम क्वांटिटी में सब्जी मसाला, ऑप्शनल है। आप चाहें तो मसालों का यूज़, अगर ज़्यादा मसाले खाते हैं तो 1/4 टीस्पून की जगह आप हाफ टीस्पून गरम मसाला और सब्जी मसाला का यूज़ करें। रेड चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है तो। मिर्ची हमारी ऑलरेडी बहुत तीखी वाली है, इसलिए हम चिली पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे। फ्लेम को हम फिर से फुल पे कर देंगे। और ये हमने 1 पाव भिंडी ली है, जिसको हमने वॉश करके ड्राई कर दिया था और कट कर लिया है। इसको भी डाल देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हाफ टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और 80% तक भिंडी को पकाएंगे। इसको ढक देते हैं। 5 मिनट हमने ढक के भिंडी को पकने दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं। फ्लेम को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे और 5 मिनट तक इसे फिर से पकने देंगे। और सेम ऐसा प्रोसेस हमें 15 मिनट तक करना है। 2 बार इसको और चलाएंगे। और जब तक ये भिंडी हमारी पकती है तब तक हम बेसन और कर्ड का घोल बना लेते हैं। फुल कटोरी हमने दही लिया है और 4 टेबलस्पून बेसन लिया है, एक छोटी कटोरी फुल। और हमने 1 कप पानी लिया है। पानी का यूज़ हम 2 कप या 2.5 कप का कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में अच्छे से 2 बार चला लेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। हमने सारी चीज़ों का एक घोल बना लिया है। इसमें 2 कप पानी का यूज़ किया है। भिंडी को चेक कर लेते हैं। भिंडी हमारी 80% तक कुक हो चुकी है। अब हमने जो घोल बनाया है बेसन कर्ड पानी का, उसको हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम को फुल करेंगे। थोड़ा सा पानी से वॉश करके इसको डाल देंगे। 3 टेबलस्पून। और फ्लेम को फुल रखेंगे और इसको खूब ज़्यादा बबल आने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं कढ़ी में बबल्स आने लगे हैं और उबाल भी आ रहा है। अब हम इसको ओपनली 5 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे फुल फ्लेम पे। आप देख सकते हैं खूब ज़्यादा बबल्स कंटिन्यू आ रहे हैं। हमने ओपनली इसको 5 मिनट तक पकाया है। 2 मिनट इसी तरह हम इसको और पका के गैस को ऑफ कर देंगे। फिर इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। 2 मिनट हमने कढ़ी को और पकाया। कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी, ना बहुत मोटी है ना ही बहुत पतली। इसको आप गर्मा गर्म चावल रोटी के साथ खा सकते हैं। और हम इसको एक छोटे से बाउल में निकाल लेते सर्व करने के लिए। गैस ऑफ कर देते हैं। गर्मा गर्म भिंडी की कढ़ी तैयार है। बहुत ही इजी तरीके से ये कढ़ी हमने रेडी कर ली, आपने देखा, और खाने में भी बहुत टेस्टी है।
अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। थोड़ी सी हरी कटी हुई धनिया डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और ये एक फ्रेश करी लीफ गार्निश के लिए। भिंडी की करी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब मेरे में तो पेशेंस नहीं है, मैं चली खाने। आप भी इसको बनाइए और खाइए और अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।